एक बार 2 व्यक्तियों ने डिसाइड किया कि हम शहर में जाके कुछ पैसे कमाएँगे और कुछ काम धंधा करेंगे। तो वो शहर गए इस सोच के साथ और उन्होंने 5-6 महीने खूब मेहनत करी और कुछ छोटा-मोटा काम करके कुछ पैसे जमा करे। पैसे जमा करने के बाद उन्होंने सोचा कि कब तक हम अब ऐसे नौकरी करेंगे, चलो हमें कुछ व्यवसाय करना चाहिए। और इसी सोच के साथ जो पैसे उन्होंने जमा करे थे, अपना-अपना व्यवसाय उन्होंने शुरू कर दिया। अब दोनों ने 2 साल 2-3 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, दोनों के ही बिज़नेस बहुत अच्छे ऊपर जा रहे थे, बहुत कामयाब हो गए थे, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। तो उसमें से पहले व्यक्ति ने सोचा कि वाह! अब तो मज़ा आ गया, लाइफ़ जीने का बहुत ही मज़ा आ गया, मेरा व्यापार तो चल पड़ा, मुझे तो अब मेरा व्यापार तो तरक्की की सीढ़ियों पे जा रहा है और अब तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरे कर सकता हूँ और अब तो मुझे निश्चिंत हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जैसा वो सोच रहा था, ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। अचानक से कोरोना वायरस आ गया जिसके कारण कि आने वाले 2-3 साल में उसका जो बिज़नेस था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। ठप होने के कारण अब वो पूरा उसका बिज़नेस डाउन हो गया था और उस साल उसको बहुत ज़्यादा घाटा भी हुआ। ये सोच के वो बहुत दुखी और परेशान था और जितना वो 7वें आसमान पे चढ़ रहा था उतना वो नीचे आ गया और उसको इस बात की बहुत दुःख हुआ कि उसका सारा बिज़नेस सारा व्यापार में घाटा हुआ है और उसको बहुत सारा नुकसान हो गया। लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने साथ के दूसरे व्यक्ति का पता लगाऊं कि वो क्या कर रहा है, उसकी कैसी पोजीशन है। ऐसा सोच के जब वो उसने दूसरे व्यक्ति के बारे में पता लगाया तो उसको पता चला कि उसका बिज़नेस तो बहुत ही अच्छा रॉकेट की तेज़ी से स्पीड से दौड़ रहा है और इस मंदी के दौर में भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और इस पैंडेमिक सिचुएशन ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसका बिज़नेस और तेज़ी से रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा कि फिर उसने उस दोस्त से मिलने का अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। उसने कहा, दोस्त मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो दोस्त जो दूसरा दोस्त था वो बहुत खुश हुआ, उसने उसका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया और पूछा, कहो दोस्त कैसे आना हुआ इतने साल में, तुमने तो कभी खबर ही नहीं ली। तो उसने कहा, दोस्त तुमसे झूठ नहीं कहेंगे, अपने दिल की बात कहने आए हैं। हम तुमसे पूछने आए हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि तुम्हारा बिज़नेस तो रॉकेट की तरीके से चल रहा है, बट मेरे को तो बहुत घाटा हो गया, बहुत नुकसान हो गया और जबकि हम दोनों ने साथ में बिज़नेस शुरू किया था और एक ही बिज़नेस शुरू किया था, ऐसा कैसे हुआ? तो उसने कहा कि देखो दोस्त, मैंने कभी भी जीवन में सीखना नहीं छोड़ा, हमेशा अपनी गलती से भी सीखा और दूसरों की गलतियों से भी सीखा और मैं हमेशा लगातार सीखता रहा। कहीं मुझे बिज़नेस में प्रॉब्लम भी आई तो मैंने उसका मूल्यांकन करा, अपने एक्सपर्ट्स की सलाह ली और जो लोग बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड करे और इस तरीके से मैं अपने बिज़नेस में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता गया और प्रॉब्लम आने पर मैंने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। गलती करने पर अगर एक बार गलती की भी तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करा और इस तरीके से मैं जीवन में लगातार आगे बढ़ता चला गया और यही कारण है कि मेरा बिज़नेस आज बिल्कुल स्टेबल है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मैंने उसको समय की मांग समझते हुए ऑनलाइन भी शिफ्ट किया। पहले हम ऑफ़लाइन ही डील करते थे, लेकिन जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन आ गई तो हमने उसको ऑनलाइन भी सीखा, कैसे ऑनलाइन ग्रो करना है, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ भी सीखी। तो मैं लगातार अपने जीवन में सीखता रहता हूँ जिसके कारण मेरा बिज़नेस ग्रो करता है। तो उसका दोस्त बोला कि थैंक यू फॉर दिस एडवाइस, मुझे इस एडवाइस के लिए बहुत धन्यवाद। आज से मैं भी लगातार ट्रेनिंग मीटिंग का सहारा लूँगा और मैं भी अपने जीवन में लगातार सीखता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम था लगातार सीखते रहिए और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा लगातार अपने जीवन में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखना होता है वो एक तरीके से कुल्हाड़ी पे धार लगाना होता है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स और एक्सपर्ट की एडवाइस हमारे बिज़नेस को और तेज़ी से स्पीड अप करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ने पे फोकस करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, जीवन में लगातार सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और उस सीख को अपनाने के बाद उसके दोस्त ने भी ज़िंदगी भर फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने भी अपने बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया, उस सारी स्ट्रैटेजी सीखी और इस तरीके से वो दोनों दोस्त बहुत कामयाबी की सीढ़ी चढ़े। और जैसे वो दोस्त कामयाबी की सीढ़ी चढ़े, ऐसे आप भी अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।